हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल करिएगा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से हों। और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। ईद का दूसरा दिन भी आज जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ईद तीसरे दिन तक चलती रहती है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फैमिली में फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। तो आज का जो फ्रेंड्स टॉपिक है वो थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो किसी का सवाल आया था मेरे पास, तो उसे आंसर करने के लिए भी और एक नया टॉपिक था, तो उस पर मैंने कहा कि वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने बना रही हूँ आज। बात ये है कि आजकल देखा जा रहा है कि हमारे घर के बुज़ुर्ग हों, हमारे घर के बच्चे हों, हमारे घर के औरत हों, मर्द हों, कोई भी हो, वो अपनी लाइफ में बिज़ी है। ठीक है, वो अपने खाना पकाने में बिज़ी है, बच्चों की शादियों में बिज़ी है, घर के कामों में बिज़ी है, शॉपिंग में बिज़ी है, कार लेने में, घर लेने में, एजुकेशन करने में बिज़ी है। मतलब किसी ना किसी काम में बिज़ी है। इवन के हत्ता कि वो गॉसिप में भी बिज़ी है, बातें करने में बिज़ी है। मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, अपने घर के बारे में सोच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि इस्लाम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उनमें से एक ये है कि जो आपके घर के लोग हैं या आपके ख़ानदान के लोग हैं, इंतकाल फरमा गए, क्या उनके नाम का सदका आपको देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो वो आप किस तरह से दे सकते हैं? आप चाहें तो वो कुछ खाना पका के दे सकते हैं, ठीक है, अपनी हैसियत के मुताबिक, और कपड़ा भी दे सकते हैं। अब वो सफ़ेद कपड़ा भी हो सकता है, बस काला मत दीजिएगा, रेड मत दीजिएगा। बेहतर यही है कि आप जो है कुर्ता पजामा दें। अब वो चिकन का हो सकता है, किसी भी कपड़े का हो सकता है, ये मत पूछिएगा कि किस कपड़े का, कॉटन का दे दीजिए, जो भी आपकी हैसियत हो उस वाइट कलर का आप कुर्ता पजामा दे दीजिए। गोश्त पका के आप घर से पे पका लें और किसी गरीब को दे दीजिए, पैसे दे सकते हैं, ठीक है। और रिसाले सवाब के लिए आप घर में कुरान शरीफ पढ़वा के बख्श सकते हैं उनसे। जब भी नमाज़ पढ़िए उनके लिए दुआ करिए। तो जितने भी आपके ख़ानदान के लोग या आपके घर के लोग इंतकाल फरमा गए हैं, तो उनके लिए आपको सदका ये जारिया करना ही है। अब वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, खाने की शक्ल में हो सकता है, कपड़े की शक्ल में हो सकता है, पैसे की शक्ल में हो सकता है, या आप कुरान ख़वानी करा सकते हैं अपने घर में। ख़ुद भी आप अगर कुरान पढ़ें तो ख़ुद भी आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुरान ख़वानी करिए, घर में भी आप ख़ुद एहतमाम कर सकते हैं। और देखा जा रहा है कि लोग बिज़ी रहते हैं और अपने ख़ानदान वालों के लिए जो इंतकाल फरमा गए हैं, या कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है, जवान है, जो भी इंतकाल फरमा गया है, उसके बारे में कतई सोचते ही नहीं है। लोग अपनी शॉपिंगों में बिज़ी हैं, अपने घर के कामों में बिज़ी हैं। कोई रेनोवेशन करवा रहा है, कोई अपने घर को बनवा रहा है, कोई कपड़े ख़रीद रहा है, कोई कार ख़रीद रहा है। लेकिन जो इंतकाल फरमा गए लोग, उनके सदक़ों के बारे में कोई नहीं सोचता है, लेकिन आपको सोचना है। क्योंकि देखिए, ये एक अल्लाह का पैगाम है कि जो जहाँ से आए वो वहाँ वापस लौटेगा, ये सभी को पता है, ठीक है। और आपके नामाए अमाल भी गिने जाएंगे। और जो लोग इंतकाल फरमा गए हैं, अगर आप उनके लिए इरसाल सवाब नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए आपकी आने वाली पीढ़ी है वो आपके लिए करेगी। क्योंकि आपके जो नामाए अमाल हैं उससे आपको तो तकलीफ़ हो ही रही है, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी को भी होगी। क्योंकि जो हमारे अमाल होते हैं वो हमारे बच्चों में जाते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने बड़ों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी आने वाली पौध आपको देख रही है, वो भी आपके लिए नहीं करेगी। तो टाइम निकालिए, टाइम निकाल कर उनके लिए आप कुरान शरीफ पढ़िए, कुरान ख़वानी करवाइए, और सदक़े के लिए आप कपड़ा दे सकती हैं, खाना दे सकती हैं, और कच्चा अनाज दे सकती हैं, किसी की ज़रूरत की कोई चीज़ दे सकती हैं, जो भी आपकी हैसियत हो। मैं यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करूँगी आप ये उसे 1000 रुपये दे दीजिए या 5000 दे दीजिए, जो भी आपकी हैसियत है उस मुताबिक आप उसे दे दीजिए, लेकिन आपको देना ज़रूर है। आप और चीज़ों पे ध्यान करती हैं, अपनी शॉपिंग्स में आप 5-5, 10-10, 20-20, 1-1 लाख खर्च कर रही हैं, 2-2 लाख खर्च कर रही हैं, लेकिन आप इस तरफ कुछ नहीं ध्यान दे रही हैं।
ٹھیک ہے، لوگ عید کے دن اتنے ساری چیزیں بناتے ہیں شو آف کرنے کے لیے کہ لوگ آ رہے ہیں، کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، ہمارے بچے بھی کھائیں گے، لیکن جب کسی جو انتقال فرما گئے ہیں آپ کے خاندان کے لوگ یا کوئی آپ کے اپنے، ان کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے تو کیا فائدہ ہے ان سب چیزوں کا؟ تو آئی ہوپ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریے گا، اور لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور یہ بات اگر آپ تک پہنچی ہے تو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، تاکہ یہ ارسال ثواب کے لیے ہے، اور دوسرے بھی یہ جان سکیں اور یہ کام کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔